बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और फिर इसके बाद जो लिक्विड लिक्विड में डिज़ोल्व होता है, कम्प्लीटली मिसिसिबल लिक्विड है ये सॉल्यूशन, इसको हम कहते तो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। स्पेलिंग मैंने सही लिखी या गलत है, लेकिन ये आप लोग बाद में ठीक कर ले। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन in which can dissolve more solute at a given temperature। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्या चीज़? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास वो सॉल्यूशन होता है कि इसमें ये एबिलिटी मौजूद हो कि वो फर्दर भी सॉल्यूट डिज़ोल्व करता है अपने अंदर। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम चीनी डिज़ोल्व करें पानी में, तो अब हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक तो इसमें चीनी हल किया, लेकिन इसमें ये भी एबिलिटी है कि वो उससे ज़्यादा भी हल कर सकते हैं, इसमें कैपेसिटी मौजूद है। तो इसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास है वो सैचुरेटेड है। मिसाल तो मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया, तो एग्जांपल की ज़रूरत तो नहीं है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन which are not dissolve more solute at a given temperature, at a given temperature। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास वो सॉल्यूशन होता है कि मिसाल के तौर पर अगर हम कंटिन्यूसली वाटर में चीनी हल करते हैं तो एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा कि ये जो चीनी है ये इसके साथ इतना हल हो जाएगा या इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो स्ट्रेकी बन जाएगी, का मतलब बहुत गाढ़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें ये एबिलिटी ख़त्म हो जाएगा सॉल्यूशन में कि वो फर्दर सॉल्यूट क्या है, डिज़ोल्व करे अपने अंदर। तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मानजटे ममदे अजान शिरो को। द सॉल्यूशन in which cannot dissolve more solute at a high temperature। तो इसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरह होते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में पहले से ही हमने चीनी जो है वो डिज़ोल्व किया है, और वो इतना गाढ़ा है कि इसमें ये एबिलिटी नहीं है कि हम फर्दर इसमें चीनी डिज़ोल्व करें। लेकिन अगर हम इसको हाई हीट देते हैं ना, हाई टेम्परेचर देते, तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें कुछ ख़ास वक़्त के लिए ये एबिलिटी मौजूद होता है कि वो क्या है, सॉल्यूट को डिज़ोल्व करता है। लेकिन फिर इसके बाद एक स्टेज आ जाएगा कि वो इसके काबिल नहीं रहेगा कि वो क्या है, सॉल्यूट डिज़ोल्व करे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मतलब
अगर हाई टेम्परेचर भी हम फिर बाद में देंगे तो एक स्टेज इस तरह भी आ जाएगा कि वो इसके काबिल नहीं रहेगा कि वो सॉल्यूट को डिज़ोल्व करे, तो इसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पर देख ले आप लोग, ये कंफ्यूजन फील करेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो सेम टू सेम है। सेम टू सेम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर अगर हम कंटिन्यूसली सॉल्यूट डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो एक स्टेज आ जाएगा कि वो ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर एक स्टेज कुछ इस तरह है कि सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते एक सॉल्यूशन, तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं तो इसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ कैपेसिटी बनते हैं कि हम इसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व करें। लेकिन एक हाई टेम्परेचर के बाद एक स्टेज आ जाएगा कि वो इसके काबिल नहीं रहेगा कि हम इसमें मोर सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व करें। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। गिवन टेम्परेचर का मतलब है कि जो भी टेम्परेचर इनका दिया गया हो तो इसको हम कहते हैं गिवन टेम्परेचर। मतलब यह कि यहाँ पर हम हाई टेम्परेचर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम करते हैं कंप्लीटली मिसेसिबल सॉल्यूशन। कंप्लीटली मिसेसिबल सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल सी बात, वो लिक्विड या वो जो एक दूसरे के साथ क्या है मिक्स हो जाते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीटली मिसेसिबल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन, द लिक्विड which are mix each other, mixed up each other and form a solution। तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट मिसेबल सॉल्यूशन। मिसाल क्या है हमारे पास, यहाँ पर देख ले, अल्कोहल, मैंने लिख दिया अल्कोहल। ठीक है, तो ये अल्कोहल हमारे पास वाटर में भी डिज़ोल्व होता है, बेंजीन में भी डिज़ोल्व होता है और ईथर में भी डिज़ोल्व होता है। ठीक है, तो ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है और अल्कोहल तो खुद भी लिक्विड है। लिक्विड कुछ किस जो क्या है मेंबर्स है वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो मतलब एक लिक्विड दूसरी लिक्विड में जब डिज़ोल्व होता है और हमें जो सॉल्यूशन देता है तो इसको हम कंप्लीटली मिसेबल सॉल्यूशन देता है। तो ये हमारे पास कंप्लीटली मिसेबल सॉल्यूशन की एग्जांपल है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कंप्लीटली इमिसेबल सॉल्यूशन। कंप्लीटली इमिसेबल सॉल्यूशन। वो लिक्विड, the liquid which are not mixed up each other and are not form a solution। ठीक है, तो मिसाल हम क्या लेते हैं, अगर हमारे पास वाटर है तो वाटर हमारे पास न तो ईथर में डिज़ोल्व होता है, ठीक है, और न फिनोल में डिज़ोल्व होता है और न हमारे पास क्या है निकोटीन में डिज़ोल्व होता है। तो वाटर हमारे पास, जब अगर हम वाटर और ईथर लेते हैं तो ये हमारे पास कंप्लीटली इमिसेबल सॉल्यूशन में आता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ये जो चीज़ें हैं कंप्लीट इमिसेबल और इमिसेबल की बात है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल बात है। ठीक है, इस तरह की मुश्किल कुछ भी नहीं है।